इसराइली फौज का फजाई हमले में ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, अली लारिजानी को गुज़श्ता रात तेहरान हमले में निशाना बनाया। ईरानी हुकाम ने शहादत की तस्दीक नहीं की। अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से उनके हाथ से लिखा पैगाम जारी। इसराइल का बसीज फोर्स के सरबराह को भी शहीद करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, ईरानी क़यादत जहां भी होगी निशाना बनाया जाएगा। ईरान जंग के खिलाफ अमेरिका इंतजामिया से पहला इस्तीफा। डायरेक्टर नेशनल टेररिज्म सेंटर जो कैंट ने सदर ट्रंप को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा, ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान ने अमेरिकी कौम के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। अमेरिका ने इसराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर जंग शुरू की। इसराइल ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो इराक जंग के वक्त किया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी के लिए सालिसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। रॉयटर्स का दावा, ईरानी अहदेदार के मुताबिक मुज्तबा खामनेई ने 2 ममालिक की तजावीज़ को मुस्तरद किया। सुप्रीम लीडर ने कहा, अमन के लिए ये वक्त दुरुस्त नहीं। ईरान का नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हम ना हथियार डालेंगे ना धमकियों के आगे झुकेंगे। फ्रांसीसी सदर का सदर ट्रंप को साफ इनकार। यूरोपीय यूनियन ने भी ना कर दी। कनाडा और यूनान भी ईरान जंग का हिस्सा बनने से पीछे हट गए। सदर मैक्रोन ने कहा, कभी भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का हिस्सा नहीं बनेंगे। सरबराह खारजा पॉलिसी यूरोपीय यूनियन ने कहा, ईरान जंग यूरोप की जंग नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ पर सिफारती तरीके तलाश करने होंगे। यूनान के वज़ीर आज़म बोले, किसी भी जंगी मुहिम जारी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेटो ममालिक की मदद की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर का नेटो के इनकार के बाद रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो ममालिक ने आगाह किया वो फौजी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते। इकदाम पर हैरत नहीं हुई। अमेरिका नेटो की हिफाजत पर सालाना अरबों डॉलर खर्च करता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया की भी जरूरत नहीं। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। हमें किसी की भी मदद नहीं चाहिए। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड और तकरीबात नहीं होंगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक फैसला किफ़ायत शआरी इक़दामात के बाइस किया गया। सिर्फ परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। वजारतों और महकमों को यौम पाकिस्तान सादगी और पुरवक़ार तरीके से मनाने की हिदायत। मोटरसाइकिल और रिक्शा को पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। विफाकी हुकूमत का महंगे तेल पर रिलीफ देने का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, हुकूमत मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रिलीफ फराहम करने के लिए काम कर रही है। हुकूमती इक़दामात से आवाम को रिलीफ मिलेगा। मौजूदा हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में जुमे को 100% वर्क फ्रॉम होम होगा। सिफारत किफ़ायत शआरी मुहिम के तहत फैसला। तालीमी इदारों में 24 मार्च से स्प्रिंग ब्रेक होगी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां हफ्ते में 4 दिन खुलेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। 2 माह के लिए फैसलों का इत्तलाक होगा। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में ईद पर 2 सरकारी छुट्टियां होंगी। जुमा 20 मार्च और हफ्ता 21 मार्च को छुट्टियों का ऐलान। इतवार की हफ्तावार छुट्टी और 23 मार्च पीर को होने की वजह से 4 छुट्टियां हो जाएंगी। पेशावर, एबटाबाद, खैबर और सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ईद उल फित्र पर 3 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुमेरात 19 मार्च से हफ्ता 21 मार्च तक छुट्टियां होंगी। इतवार की हफ्तावार छुट्टी और 23 मार्च पीर को होने की वजह से 5 छुट्टियां हो जाएंगी। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के बाइस तवानाई बहरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शआरी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हालात की बेहतरी तक तमाम इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहे। किफ़ायत शआरी इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ IB को निगरानी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ईरान का ड्रोन हमलों में इसराइली अहदाफ तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने कहा, इसराइल के साइबर टेक्नोलॉजी मराकज़ और हथियार साजी की फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। राफेल हथियार साजी कॉम्प्लेक्स को तबाह किया गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 3,500 से ज़ायद इसराइली शहरी जख्मी हुए। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर लगी आग बुझाने में 30 घंटे लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, अमले के 600 से ज़ायद अरकान
बिस्तरों से महरूम हुए। अमरीकी एहलकार फर्श और मेज़ों पर सोने पर मजबूर हैं। धुएं के बाइस दर्जनों एहलकार सांस के मसाइल का शिकार हैं। यूनानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़ा अगले हफ्ते यूनान वापस पहुंचेगा। वफाकी हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वुज़रा ने कहा हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बड़े मनी लॉन्ड्रिंग्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से नबील गबूल की भी मुलाकात। हल्के के मसाइल पर ब्रीफिंग। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास का लोगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक खलीजी ममालिक में चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद 20 मार्च जुमे को होने की तवक्को है। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को इस्लामाबाद में तलब। स्पाको के मुताबिक 19 मार्च को शवाल का चांद नजर आने के इम्कान कम हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा ईरान जंग का हिस्सा नहीं है। अबनाए होर्मुज़ पर ईरान से बातचीत जरूरी है। जंग का खात्मा हो तो फ्रांस अपना किरदार अदा करेगा। हमले रुकें तो बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं। कराची में तेज रफ्तारी 2 जाने ले गई। आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप होकर फुटपाथ से टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों नौजवान दम तोड़ गए। टावर में कचरे से ईंधन तैयार करने का मंसूबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कचरे से तैयार ईंधन कोयले के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होगा। कराची में गुलशन मेमार से टावर तक इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का आगाज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत अपने वादे पूरे कर रही है। इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोटरसाइकिल से भी कम पैसों पर बस में सफर होगा। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के थानों में 1000 से जायद पिंक बटन लगेंगे। शहरियों की शिकायत फौरी दर्ज की जाएगी। IG पंजाब ने फंड्स की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों के लिए 17,000 से जायद बॉडी कैम खरीदने का भी फैसला। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की रूस में मौजूदगी की तरदीद। मॉस्को में ईरानी सफीर ने कहा मुश्तबा खामनाई तेहरान में मौजूद हैं। अस्करी और सियासी मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। रूस के ऑयल टैंकर पर मुबैना ड्रोन हमला। टैंकर माल्टा और इटली के दरमियान समंदर में मौजूद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर 100 मैट्रिक टन डीजल और 60,000 मैट्रिक टन से जायद कुदरती गैस मौजूद। हमले के 30 अराकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। रूस ने यूक्रेन को वाक़ये का जिम्मेदार ठहराया। जंग के बाद ईरान की तेल की बरामदात में इजाफा। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। कहा ईरान को यौमिया $140 मिलियन की आमदन हो रही है। जंग शुरू होने के बाद जजीरा खार्क से 13 बहरी जहाज रवाना हुए। 2 करोड़ 40 लाख बैरल से जायद ईरानी तेल अबनाए होर्मुज़ से गुजरा। इसराइल के लबनान पर फजाई हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी लबनान के गांव में 2 फजाई हमले। एक इमारत को निशाना बनाया। इसराइल की रिहायशियों को फौरी इलाका खाली करने की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी रेस्ट हाउसेस दोबारा आउटसोर्स करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। महकमा सकाफत, सयाहत, आसार कदीमा और म्यूजियम का नोटिस जारी। इस्लामाबाद में CDA मुलाजमीन का ईद अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। कहा महंगाई में ईद अलाउंस न मिलना नाइंसाफी है। चेयरमैन CDA और इंतजामिया फौरी तौर पर मुलाजमीन को अलाउंस अदा करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 837 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,50,16 पॉइंट्स पर बंद हुई।
सोना फी तोला 1,000 रुपये महंगा, नई कीमत 5,23,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,49,041 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपये 27 पैसे हो गई। आज़ाद कश्मीर की लीपा वैली में मार्च में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई, पहाड़, दरख्त, सड़कें बर्फ से ढक गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पारा चनार समेत वादी कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, दर्जे हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। फिलिपाइन में आतिशफिशां फटने का खौफनाक मंजर, फजा में 5 किलोमीटर तक धुएं के बादल छा गए। अतराफ के इलाकों में राख गिरने से स्कूल बंद।